ऐसी 4 मिस्टेक्स जो हर एक बिगिनर सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है और इसकी वजह से वो अपना टाइम पूरा बर्बाद कर देते हैं और इसी के साथ में किसी इंटरव्यू को भी ढंग से क्रैक नहीं कर पाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर वो 4 मिस्टेक्स हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका हमारे और एक नए सोलो टॉक वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम करियर ग्रोथ, मोटिवेशन, टिप्स और ट्रिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसकी बात करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है जंपिंग टू फ्रेमवर्क्स टू अर्ली। यस, ये जो मिस्टेक है ये हम में से बहुत सारे बिगिनर्स कर रहे होते हैं। हम मार्केट के अंदर देखते हैं, सुनते हैं कि रिएक्ट बहुत पावरफुल है, नेक्स्ट.जेएस है, तो हमें ये लगता है कि यही चीज़ सीखनी चाहिए, यही चीज़ों से सारी चीज़ें बनती है। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, जो बिगिनर मतलब जो फंडामेंटल्स होते हैं उसको हम स्किप कर लेते हैं और डायरेक्ट फ्रेमवर्क सीख जाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे चीज़ें तो सारी काम करती है, बट हमें कोई आइडिया नहीं है कि फ्रेमवर्क बिहाइंड द सीन काम कैसे कर रहा है। ये बिल्कुल एक ब्लैक बॉक्स जैसा हमारे लिए बन जाता है। हम उसके अंदर चीज़ें डाल रही है, उसके अंदर चीज़ें बन रही है और हमें बन के जो चाहिए वो आ रहा है। दिक्कत तभी होती है जब भी कुछ ब्रेक हो जाता है उस फ्रेमवर्क के अंदर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूज स्टेट या फिर जो हुक्स हम यूज़ करते हैं, यूज इफेक्ट, तो इसके अंदर ना बहुत बार कुछ स्ट्रेंज टाइप के बग्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें कोई आइडिया नहीं होती है ऐसे क्यों हो रहा है। शायद अगर हमने जावास्क्रिप्ट को अगर अच्छे से सीखा होता था, जहाँ पे हम क्लोजर्स वगैरह है इसको सीखते थे, तो ये जो हुक्स है इसके बिहाइंड द सीन क्लोजर्स यूज़ हुए हैं, तो आपको थोड़ी सी बेटर आइडिया यहाँ पे लग जाती थी, राइट। ये प्रॉब्लम है और इसके चक्कर में क्या हो जाता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा डाउन हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि सारी चीज़ें काम क्यों कर रही है। नए प्रोजेक्ट भी आप नहीं बना पाते उसकी वजह से, राइट। ये प्रॉब्लम है। मैंने अपने करियर के अंदर भी ये मिस्टेक की है। जब भी जावास्क्रिप्ट की चीज़ें मुझे करनी थी तो मैंने जेक्वेरी सीखा था। जेक्वेरी आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, आजकल बहुत ही कम यूज़ होती है। तो जावास्क्रिप्ट की जगह मैंने जेक्वेरी सीखी थी और सारी चीज़ें मतलब अच्छे से हो रही थी, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि बिहाइंड द सीन चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो कुछ ब्रेक होता था तो उसको मैं फिक्स भी नहीं कर पाता था और कॉन्फिडेंस भी उसकी वजह से डाउन होता था। तो जब ही जावास्क्रिप्ट को ठीक से सीखा, उसके बाद ही जो कॉन्फिडेंस है वो अपनी जगह पर आ गया और चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ईजी होते गई, राइट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि डायरेक्टली फ्रेमवर्क के ऊपर आपको जंप नहीं करना है। पहले आप आपके जो फंडामेंटल्स हैं उसको क्लियर करिए और उसके बाद ही किसी फ्रेमवर्क को चूज़ करके उसको सीखना है। मिस्टेक नंबर 2, कॉपिंग प्रोजेक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अब इसको तो आप रिलेट करोगे, मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर रहे हो। तो क्या होता है ना कि यूट्यूब के ऊपर हम बहुत सारे वीडियोस, प्रोजेक्ट वीडियोस देखते हैं और एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट उतारते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट हमारा बन जाता है, बहुत मज़ा आ जाता है, गिटहब के ऊपर आप दिखाते हो। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ अगर अप्लाई करने के लिए बोलेंगे तो आप इसको नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने सीखा है व्हाट, क्या, आपने ये नहीं सीखा कि व्हाई, क्यों। अगर कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो तो आप ये नहीं समझते हो कि ये चीज़ हमने क्यों लिखी है, क्यों ऐसे, क्यों इस तरह से फंक्शन हमने कॉल की है, क्यों इस तरह से डेटाबेस कनेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो एजुकेटर है बता रहा है वो कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। अगर वाई अगर आप समझते थे तो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती थी और सेम चीज़ें आप बड़ी इजी तरीके से नए प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अप्लाई कर पाते थे। तो अब जब भी ये अगर आपने फेस किया है ये वाला प्रॉब्लम कि आप प्रोजेक्ट तो बहुत बनाते हो लेकिन खुद अगर नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए लेते हो तो वो बना नहीं पाते हो, इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप वाई का आंसर नहीं ढूंढ रहे हो, आप चीज़ों को डीपली नहीं समझ रहे हो। ओके, ये एक मिस्टेक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हर एक फीचर जो आप बिल्ड कर रहे हो, चाहे कॉपी कर रहे हो, लेकिन उसको समझने की कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों होती है, क्या इसके पीछे रीज़न है। जाइए रिसर्च करिए, गूगल करिए, चैट जीपीटी करिए, क्वेश्चंस पूछिए, ये आपको करना है। मिस्टेक नंबर 3, नॉट रीडिंग डॉक्स। अब ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, राइट। जब भी मेरे स्टूडेंट्स से जब भी मैंने बात की ना तो ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता है, या फिर पढ़ना नहीं आता है, या फिर उनको कुछ समझता नहीं है उससे। लेकिन देखें,
मैं मानता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी थोड़ा सा मतलब समझने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ने की अगर आदत डालोगे, आप उसको समझने की अगर कोशिश करोगे, तो आपको पता है गोल्ड है, गोल्ड। किसी भी फ्रेमवर्क का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके अंदर जो आप चीज़ें सीखोगे ना, वो सबसे पावरफुल चीज़ें होती है। जो क्रिएटर होता है फ्रेमवर्क का, लाइब्रेरी का, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करते हैं, जैसे कि डिज़ाइन डिसीजंस क्या क्यों ली थी ऐसे, क्या फ़िलासॉफी है इसके पीछे, उन्होंने सालों इसके ऊपर मतलब अपने लगाए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक्चुअली लिखते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन ना पढ़ने से क्या हो जाता है ना, हम बहुत बार जो वो फ्रेमवर्क जो है ना उसका मिसयूज़ कर लेते हैं। जैसे यूज़ होना चाहिए वो फ्रेमवर्क वैसा यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कभी उसका सोर्स पढ़ा ही नहीं। सोर्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। और इसकी वजह से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस फॉलो करते हैं, बट आपको पता है ये जो इंडस्ट्री है ये इतनी फास्ट पेस में चेंज हो रही है, हर दिन एक नया फ्रेमवर्क आता है, तो फ्रेमवर्क का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी चेंज होता है। तो आपने यूट्यूब के अंदर देख के वीडियो मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो बनाया होता है, तो क्या होता है आप जब भी इसको मे बी 1-2 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद जब भी अगर उस वीडियो को फॉलो कर रहे होते हो, तो चीज़ें ऑलरेडी चेंज हुई होती है। तो आपके केस में वो प्रोजेक्ट काम नहीं करता है, एरर आती है, फिर आप ये समझते हो कि नहीं ये यूट्यूबर जो है इसने ही गलत बताया हुआ है, ये काम ही नहीं करता है प्रोजेक्ट, उसके लिए कर रहा है मेरे लिए नहीं कर रहा है। ये क्यों होता है ना, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं। और इससे बचने के लिए आपको एक ही रास्ता होता है, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप कोई ट्यूटोरियल फॉलो करते हो तो ब्लाइंडली आपके एजुकेटर्स को फॉलो मत करिए। आप डॉक्यूमेंटेशन को जो पहला सोर्स ऑफ ट्रूथ जिसको बोल सकते हो आप, उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन मानना है। वहाँ से चीज़ें आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो हमेशा करनी चाहिए। हमेशा फ्रेश इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिलेगी, राइट। रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइन डिसीजंस के पीछे क्या आइडिया थी वो आपको रीड करने को मिलेगी। इसके अंदर उसके पीछे फिलॉसॉफी क्या है, कंपोनेंट्स जो आर्किटेक्चर है उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, जिससे हम वहाँ पे जो चीज़ें हम सीखेंगे ना वो और कहीं पे भी हम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन ना पढ़ना ये बहुत बड़ी एक गलती है। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग डिप्लॉयमेंट एंड इंफ्रा। अब यहाँ पर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ बिगिनर सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें लगता है कि ये हमारा काम है ही नहीं, मे बी हम जब भी सीनियर बन जाएंगे तभी वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन नहीं। आपने देखा होगा कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, मतलब फेस करते हो हमेशा, कि मेरा जो ऐप है ना लोकली चल रहा है लेकिन प्रोडक्शन के अंदर ब्रेक हो रहा है। क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि आपको नहीं पता है कि प्रोडक्शन के अंदर किस टाइप का कोड लिखा जाता है, और वो आपको कभी पता होगा जब भी आप इसको प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय करोगे खुद, तभी तो आप वो देखोगे कि अच्छा ये प्रोडक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ डेवलपमेंट के अंदर ठीक से कोड करता हूँ प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें पता चलेगी जब भी आप खुद डिप्लॉय करोगे अपना कोड, आपका एप्लीकेशन खुद डिप्लॉय करोगे, तभी आपको जो है आइडिया मिलेगी इसकी, राइट। इसी के साथ में जब भी आप डिप्लॉय करते हो या फिर इंफ्रा के बारे में थोड़ा सा सीखते हो, तो आपको स्केलेबिलिटी के बारे में पता चलता है, आपको मॉनिटरिंग के बारे में पता चलता है, अलग अलग छोटे छोटे ऑटोमेशंस होते हैं, डेटाबेस का बैकअप लेना या फिर कोई स्क्रिप्ट रन करना। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए एज अ बिगिनर भी, क्योंकि क्या होता है जब भी आप प्रोडक्शन की चीज़ें जानोगे तभी तो आप बेटर तरीके से कोड कर पाओगे फॉर प्रोडक्शन, राइट। एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि आपने एक्सप्रेस.js का एप्लीकेशन बना दिया, राइट, लेकिन आपको कुछ आइडिया नहीं है कि ये सर्वर के ऊपर रन कैसे होगा। जैसे डिप्लॉय कर दिया आपके डेवऑप्स टीम ने, ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि मे बी आपने उसके अंदर गलत तरीके से जो डेटाबेस क्वेरीज है वो लिखी है, जॉइंस गलत तरीके से दिए हैं, उसकी वजह से सारी चीज़ें स्लो हो गई। मे बी आपने इंडेक्सिंग मिस की है, उसकी वजह से चीज़ें स्लो हो गई। तो वो आपको कभी पता चलेगी जब भी आप खुद चीज़ों को डिप्लॉय करोगे और देखोगे कि प्रोडक्शन के अंदर काम कैसे हो रहा है, राइट। सो
कभी भी इस चीज़ को इग्नोर मत करना। आपका टारगेट ये होना चाहिए, अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो तो आप इसको डिप्लॉय भी करिए, डिप्लॉय करके देखिए। ये सिर्फ मैं बैक एंड वाले को नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ इन जनरल। अगर फ्रंट एंड का भी प्रोजेक्ट है तो आप उसको भी डिप्लॉय करिए। वर्सेल के ऊपर कर सकते हो, रेंडर, क्या क्या और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, या फिर किसी EC2 मशीन के ऊपर आप कर सकते हो, AWS के ऊपर कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी आप प्रोडक्शन के अंदर काम करते हो तभी आपको चीज़ें पता चल जाती कि प्रोडक्शन के लिए कैसे कोड होना चाहिए ताकि चीज़ें ब्रेक ना हो। ओके, सो ये 4 मिस्टेक्स थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। मुझे अगर इसमें से किसी भी एक मिस्टेक से अगर आप रिलेट करते हो तो मुझे कमेंट के अंदर उसके बारे में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि ये मिस्टेक्स आप नहीं कर रहे हो और फिर भी अगर आपको जॉब नहीं लग रहा है या फिर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीज़न और कुछ हो सकता है जिसको हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। जाइए इसको देखिए अभी।